कोटा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सेकेंड सेक्शन से यानी जो सेकेंड सेक्शन होता है कक्षा 10 का इंग्लिश ग्रामर का, उनसे कुल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में बताया था कि 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे, ठीक। उनसे रिलेटेड आज हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे होते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये पहला टॉपिक दिया है रीऑर्डरिंग, इनसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉइस से भी 2 नंबर का, नरेशन से भी 2 नंबर का और टेंस से भी 2 नंबर का। इन 4 टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है सेक्शन बी का, जो 35 नंबर का होता है सेक्शन बी। इसका 10वां का पहला क्वेश्चन दिया है रीऑर्डरिंग का। ये पहला क्वेश्चन है रीऑर्डरिंग का, ठीक। रीऑर्डरिंग का ये टॉपिक है। इनसे ये पहला क्वेश्चन दिया है जो कि कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आइए इसको हल कैसे करेंगे देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है होनेस्टी द पॉलिसी बेस्ड इज, ठीक। ये दिया है होनेस्टी द पॉलिसी बेस्ड इज, ठीक। ये एक सेंटेंस दिया है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि सब अगर कोई सेंटेंस दे तो उसका रूप क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। वर्ब होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के फॉर्म में हम लोग को इसको रख देना है, ठीक। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट खोजे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, होनेस्टी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो लिखो सब्जेक्ट यानी होनेस्टी। उसके बाद क्या है, वर्ब दिया है इज, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वही बात है, होनेस्टी इज। उसके बाद से ये एक वर्ड देखो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसके पहले हमेशा दो आता है, यानी बेस्ट के पहले क्या आएगा, दो आएगा, ठीक। तो होनेस्टी इज, उसके बाद से द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। ये पूरा का पूरा द बेस्ट पॉलिसी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। होनेस्टी सब्जेक्ट इज वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट, यानी इसका क्या होगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है वॉइस से रिलेटेड। ये वॉइस से रिलेटेड दिया है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। ये बोल रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे ये दिया है सेंटेंस की ही टीचेज अस इंग्लिश, ठीक। ही टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा रूल देख लो कि पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, पैसिव वॉइस में बनाते समय, ठीक। अगर कोई सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। और वर्ब जो होगा, बीच में जो वर्ब होगा वो टेंस के अनुसार चेंज होता है, ठीक। तो देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इसमें दिया है एक, ये अस और इंग्लिश, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बोले जाएंगे, ठीक। आगे हम बताएंगे, जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। तब तक बस इतना समझो कि अस और इंग्लिश क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। तो रूल क्या है पैसिव वॉइस बनाते समय, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब होगा वो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखें कैसे बनेंगे। इंग्लिश को पहले लिखो, इंग्लिश, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश हो गया, और सब्जेक्ट यानी ही है। सब्जेक्ट यहाँ पे बाई लगा के हिम कर दो, ठीक। सब्जेक्ट यहाँ बाई लगा के हिम कर दो, ठीक। और यहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, इज लगेगा। इज क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, आगे हम बताएंगे कि कैसे आता है। इंग्लिश इज, उसके बाद से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, इंग्लिश इज टाट, ठीक।
टीचर्स का मतलब थर्ड फॉर्म स्टार्ट होता है, उसके बाद से इंग्लिश इज स्टार्ट, उसके बाद से ये ऑब्जेक्ट लिख जाए ऑस, इंग्लिश इज स्टार्ट ऑस बाई हिम, उसके बाद से जो बचा है एवरी डे लास्ट में लिख देंगे एवरी डे। इसका ऐसे बनेगा इंग्लिश इज स्टार्ट ऑस बाई हिम एवरी डे, इसका ऐसे बनेगा। नहीं समझ में आया तो इसका टॉपिक वाइज बनाया जाएगा वीडियो, आप लोग देख लेना आगे चल के। बस इतना समझो कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया है नरेशन से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक, जैसे ये दिया है, ये भी 2 नंबर का है, ये दिया है ही सेड टू मी यू आर नॉट लुकिंग वेल। ठीक, ये सेंटेंस दे दिया है और उसको बोल रहा है कि नरेशन इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए करेंगे अभी, पहले देख लो। ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और जो उसके बाहर होता है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक, तो इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रख के हम लोग को इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, तो देखो इसको कैसे चेंज किया जाएगा। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, रूल है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय ही सैड या सैड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड, उसके बाद से जो है मी। अब दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाते हैं डैट। ठीक, डैट लगा दिए, ही टोल्ड मी डैट, उसके बाद से यू, ये जो होता है इसके सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज किसे कैसे किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यू सेकेंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस रूल के अनुसार चेंज होता है। 1 2 3 सन बाटा 123 के अनुसार चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी यू क्या है यहाँ पे, यू यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आगे हम बताएंगे, बस इतना ही समझो ऐसे ही। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, आई होगा। ठीक, ही टोल्ड मी डैट आई, उसके बाद से ये जो प्रेजेंट में होता है उसको पास्ट में कर देता है, आई वाज, ही टोल्ड मी डैट आई वाज नॉट लुकिंग वेल। ठीक, इसका यानी कैसे होगा, अगर बनाया जाए तो ही टोल्ड मी डैट आई वाज नॉट लुकिंग वेल। ठीक, इसका ऐसे बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ये टेंस से रिलेटेड है। डू यू, उसके बाद से ओबे, डू यू इसके बाद से ब्लैंक दिया, उसके बाद से योर टीचर। यानी इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, यूज कोरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब ओबे, यानी ओबे का यहाँ पे सही फॉर्म भरना है। ठीक, तो इसका ओबे यानी वर्ब है, यानी आज्ञा मानना, आज्ञा मानना ये वर्ब है। ठीक, इसका यहाँ पे कौन सा रूप भरा जाएगा। ठीक, तो सुनो, डू, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे वर्ब कौन सी आती है, ये टेंस तो बड़े ही होगा तुम लोग। डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी ये जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ओबे ही होगा। ठीक, यानी डू यू ओबे योर टीचर। ठीक, इसका यहाँ पे इस ब्लैंक में ओबे भरा जाएगा। ठीक, तो आई होप ये 4 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ये आगे हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से अगले टॉपिक को, इस टॉपिक को आगे हम लोग हल करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा।